Hi guys, myself Seema Saljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about to study different stages of meiosis in grasshopper testis. बच्चों, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये जूलॉजी प्रैक्टिकल के सीरीज़ के नाम से है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर चल रहा है, जो सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब के नाम से आपका कोर्स टाइटल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो ठीक उसी तरह इससे पहले जो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बताया है, उसी में प्रैक्टिकल कॉपी आपको लेना है। ठीक है, उस प्रैक्टिकल कॉपी में जो कमेंट पेपर है, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर लीजिएगा अपने कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले ये कौन सा नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट मियोसिस, डेट आप दे दीजिएगा जिस डेट में कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर मेरा 4 है, तो मैंने 4 लिखा है। और ये पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन ग्रासहॉपर टेस्टिस। ओके, एम। अब आ जाइए एम पर, क्या लिखना है हमें। स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस यूजिंग परमानेंट स्लाइड्स। हमें क्या लिखना है एम में, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस यूजिंग परमानेंट स्लाइड्स। परमानेंट स्लाइड्स क्यों? तो बच्चों, ग्रासहॉपर जो होता है उसको तो आप पकड़ने जाइएगा नहीं इन्वायरमेंट में, और उसका टेस्टिस कहाँ से मिलेगा। तो आपके लैब में ये परमानेंट स्लाइड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो वहाँ से ही हमें स्टडी करना होगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में। तो उसके बाद फिर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या लिखना है, मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज़ हाफ इन द डॉटर सेल। हमें पता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, द डिवीज़न इज़ कम्प्लीटेड इन 2 फेजेस। 2 फेज़ में ये कंप्लीट होता है। कौन कौन सा फेज़, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। प्रिंसिपल में आपको जिस जो टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट इज़ रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, इन विच द क्रोमोजोम ऑफ होमोलोगस पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्रोमोजोम्स ऑफ होमोलोगस पेयर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। मियोसिस सेकंड इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल, और एट लास्ट हमें 4 डॉटर सेल मिलते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ मियोसिस क्या होता है, तो स्टेजेस ऑफ मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व इन अ साइटोजेनेटिक प्रिपरेशन ऑफ सेल्स ऑफ टेस्टिस ट्यूब्यूल। एनिमल में टेस्टिस ट्यूब्यूल का यूज़ करते हैं, मतलब देखते हैं। और प्लांट की बात करें तो उसमें पॉलन मदर सेल ऑफ द एंथर्स ऑफ फ्लावर बर्ड्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ग्रास हॉपर के बारे में पढ़ना है, तो वो एनिमल है, तो वहाँ क्या लेंगे, टेस्टिस ट्यूब्यूल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग देना है, उसके बाद एम लिखना है, देन प्रिंसिपल, एंड देन अब आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग आपका रिक्वायरमेंट। तो इसमें चूंकि हमारा परमानेंट स्लाइड ऑलरेडी प्रेजेंट है लैब में, तो इसका रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बस 2 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, परमानेंट स्लाइड्स ऑफ मियोसिस एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। आप पेज नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मेरा पेज नंबर 2 है, तो मैंने 2 लिखा। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, और नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट मियोसिस है। उसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग आप क्या दीजिएगा, प्रोसीज्योर। प्रोसीज्योर में आपको क्या लिखना है, प्लेस द स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे उस स्लाइड को प्लेस करना है, अच्छे से रखना है। एंड सर्च फॉर द डिवाइडिंग सेल्स यूजिंग लोअर मैग्नीफिकेशन, और सर्च करना है कि कौन सा इसमें डिवाइडिंग सेल्स दिख रहा है लोअर मैग्नीफिकेशन पे। व्हेन डिवाइडिंग सेल्स आर लोकेटेड ऑब्जर्व देम अंडर हायर मैग्नीफिकेशन। जब हमें वो दिख जाएगा कि हाँ ठीक है ये है डिवाइडिंग सेल्स, उसके बाद उसको हायर मैग्नीफिकेशन पे हमें ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आप क्या दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन। तो अब आपने जो ऑब्जर्व किया है उसके बारे में लिखना है। तो हमें चूंकि मियोसिस पढ़ना है, तो इसलिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस एंड देयर फीचर्स लिखना है। तो आइए मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में हम क्या देंगे, सबसे फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट। अनलाइक द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इट इज़ अ कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स फेज। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फेज होता है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट और भी सब स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकनेसिस, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। तो मियोसिस फर्स्ट थोड़ा आपका जो प्रोफेज फर्स्ट फेज होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फेज माना जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स इसमें होते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं, 5 सब फेजेस कैन बी आइडेंटिफाइड इन इट। सबसे पहला फेज कौन सा है आपका, लिप्टोटीन। ठीक है, तो लिप्टोटीन टर्म कहाँ से आया है, सबसे पहले इसको तोड़िए टर्म को। तो लिप्टोस मीन्स सिलेंडर होता है, एंड टीन मीन्स बैंड और थ्रेड होता है। सिलेंडर आपने देखा, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसको लिपोस कहते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर नॉट डिस्टिंक्टली ऑब्जर्वेबल, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा आपको। फाइन नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड्स आर सीन, फाइन नेटवर्क थिन थ्रेड्स का आपको दिखेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दीज आर, ये क्या है, ये है आपका क्रोमेटिन थ्रेड्स। दीज आर क्रोमेटिन थ्रेड्स विच मे बी ऑब्जर्व्ड एज मोर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन लेटर स्टेजेस। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, आप पेज नंबर 3 है ये, और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। वो सारे फॉर्मेलिटीज़ आप पूरा करके नेक्स्ट हेडिंग आप दीजिएगा जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगोटिन में आपको जाइगोन, जाइगोन मीन्स क्या होता है, पेयर्ड, एंड टिन मीन्स थ्रेड। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम विच कैन बी सीन एज पेयर्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स। इस स्टेज में क्या होता है, बाइवेलेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पैकिटीन, इस टर्म को भी तोड़ते हैं। पैकिटीन, पैकी मीन्स थिक एंड टीन मीन्स थ्रेड, मीन्स थिक थ्रेड हो जाता है। क्रोमेटिन थ्रेड्स गेट कंडेंस्ड, क्यों थिक हो जाता है, क्योंकि क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस्ड हो जाते हैं। एंड अपीयर शॉर्टेंड, और छोटा हो जाता है, एंड थिक। पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैन बी सीन, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स दिखने लगते हैं। ठीक है, पैकिटीन में ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स, जितने भी क्रोमोसोम हैं उनके पास 2 क्रोमेटिड दिखेंगे। हमें पता भी होता है कि एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है। एंड दस ईच बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स, और चूंकि 2 बाइवेलेंट से इसलिए 4 क्रोमेटिड दिखेंगे। दिस कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड टेट्राड। ठीक है, इस टाइप के कन्फिग्रेशन को क्या कहेंगे, टेट्राड्स। ये देखिए मैं अभी शो कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये क्रोमोसोम है, और एक क्रोमेटिड ये हुआ, एक क्रोमेटिड ये हुआ, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये 4 क्रोमेटिड आपको दिख रहा है, और इस स्टेज को क्या कहेंगे, टेट्राड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या देना है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लॉस मीन्स डबल एंड टीन मीन्स थ्रेड। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ईच मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स शो डिस्टिंक्ट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड एक्सेप्ट एट फ्यू रीजन्स वेयर अटैचमेंट आर सीन। दीज आर काइजमाटा। क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं 2 क्रोमेटिड के, शो डिस्टिंक्ट सेपरेशन, वो वहाँ सेपरेशन दिखने लगता है, और इस सेपरेशन की वजह से इस स्टेज को क्या कहते हैं, काइजमाटा, रिप्रेजेंटिंग द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है, और इस वजह से वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स हो जाता है, किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम का। अगर देखिए मैं अभी शो कर रही हूँ, अगर इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होने लगता है, इस तरह से, अगर एक क्रोमोसोम ये है यहाँ से, और कुछ पार्ट इसका एक्सचेंज होता है, जैसे इस तरह से, यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं ये एक्सचेंज वाला पॉइंट है, तो क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। उसके बाद फिर अगेन मैंने पेज नेक्स्ट पेज दिया है, पेज नंबर 4, उस पर क्या हो जाएगा, डाइकनेसिस। हाँ बच्चों, और इसके बाद अभी जो हम डायग्राम बनाएंगे, तो जितने भी, अगर लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, जिस पेज पे आपने राइट साइड लिखा है, उसी के लेफ्ट साइड में आप डायग्राम बनाएंगे। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उसको भी। डाइकनेसिस में क्या होता है, तो डाई मीन्स अपोजिट, डाया मीन्स अपोजिट, एंड काइनेसिस मीन्स सेपरेशन ऑफ और मूवमेंट। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अपीयर मोर शॉर्टेंड एंड थिक एंड प्रोमिनेंट। जो होमोलोगस पेयर होता है वो बहुत ही शॉर्ट दिखता है, थिक दिखता है, और प्रोमिनेंट दिखता है। काइजमाटा कैन बी स्टिल ऑब्जर्व, काइजमाटा अभी भी दिखता रहता है। और ऑल द होमोलोगस पेयर अपीयर स्कैटर्ड इन द सेल, और पूरा होमोलोगस स्कैटर्ड फॉर्म में सेल में दिखने लग जाता है। ठीक है, ये हो गया आपको लिप्टोटिन, सबसे फर्स्ट फेज लिप्टोटिन, देन जाइगोटिन, देन पैकिटिन, देन डिप्लोटिन, एंड देन डाइकनेसिस। और आपको लेफ्ट साइड डायग्राम कौन सा बनाना है, तो आइए देखिए, अभी मैं फिर से, यहाँ देखिए ये वाला डायग्राम यहाँ दिख रहा है, लिप्टोटिन लेफ्ट साइड आपको बनाना है। इसमें क्या हमने देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो चुका है, एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स आर सीन हमें दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या हो जाता है, जाइगोटिन में आपको पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सीन एज पेयर्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स, और उस स्टेज को क्या कहते हैं हम, बाइवेलेंट कहते हैं। ठीक है, यह है जाइगोटिन। बच्चों आपको पूरा क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, थोड़ा हेजीनेस जैसा दिखता है, इसलिए जो आप देखेंगे स्लाइड पे वही डायग्राम आपको शो करना है। आप जैसा माइटोसिस मियोसिस में पढ़ते हैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता है,
आप जो देखते हैं जो हेजीनेस जैसा दिखता है वो दिखना होता है। ये तो मैंने पॉइंट्स इसलिए डाल दिया ताकि आपको किस स्टेज में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उस कीवर्ड पे ध्यान देना है। जैसे जाइगोटिन में बाइवेलेंट है, पैकिटिन में टेट्राड है, तो उस तरह से, ठीक है। तो इसलिए ये क्लियर आपको स्ट्रक्चर एग्जैक्ट मियोसिस का नहीं दिखता है, वो थोड़ा हेजीनेस जैसा दिखता है, धुंधला जैसा दिखता है। क्रोमेटिन थ्रेड्स गेट कंडेंस्ड एंड अपीयर शॉर्टेंड एंड थिक। बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स, और यहाँ पर बाइवेलेंट जो है वो टेट्राड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, पैकिटिन में। उसके बाद डिप्लोटिन एंड डाइकनेसिस का ये लास्ट डायग्राम है। इसमें क्या होता है, काइजमाटा फॉर्मेशन सीन, एक्सचेंज ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर दिखता रहता है। नीचे आप दे दीजिएगा सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। ये प्रोफेज 1 का सारे स्टेज था, और राइट साइड आपका कमेंट होगा और लेफ्ट साइड ये डायग्राम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम किस पेज पे चल रहे थे, हाँ ये पेज नंबर 4 चल रही थी, डाइकनेसिस तक हो चुका था। अब आ जाइए आप मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो मेटाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर स्टिल इन पेयर्स एंड आर अरेंज्ड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अरेंज्ड हो जाते हैं। एट दिस स्टेज नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स कैन बी काउंटेड, और वहाँ पर बाइवेलेंट्स के नंबर को आप काउंट कर सकते हैं। काइजमाटा कैन स्टिल बी सीन इन अ फ्यू बाइवेलेंट्स, और काइजमाटा अभी भी कुछ बाइवेलेंट्स में दिखता रहता है। उसके बाद एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो क्रोमोसोम पेयर्स मूव टुवर्ड्स 2 अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम मूव करने लगता है। एंड एट लेटर स्टेज एनाफेज 1 में शो द असेंबली ऑफ क्रोमोसोम्स एट 2 पोल्स, मीन्स क्रोमोसोम्स का 2 अपोजिट पोल पे असेंबली दिखने लगता है। दिस रिजल्ट्स इनटू द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ, और यहाँ पर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होने लगता है। दिस स्टेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 क्रोमेटिड्स इन ईच क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, अगेन मेरा पेज नंबर चेंज हो चुका है, तो इस वजह से मैंने क्या लिखा है, पेज नंबर 5। आपका जो भी पेज नंबर होगा वो आपको लिखना है। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एट द 2 पोल्स अपीयर डीकंडेंस्ड एंड फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई दिखने लगता है टेलोफेज फर्स्ट में। एंड यहाँ पर नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर टेलोफेज फर्स्ट स्टेज देयर मे और मे नॉट बी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अभी तक तो कैरियोकाइनेसिस चल रहा था, माइटोसिस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देयर आफ्टर द सेल इंटर्स इनटू सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और तब सेकेंड मियोटिक डिवीजन में इंटर कर जाता है। अब यहाँ पर मैंने जो प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकनेसिस डिस्कस किया था कमेंट पेपर पे राइट साइड, तो लेफ्ट साइड आपको उसका डायग्राम बनाना था। अब इस मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट का देखिए डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ। इस पेज के बाद आपको लेफ्ट साइड पे ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट का है ये। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर स्टिल इन पेयर्स, बाइवेलेंट्स कैन बी काउंटेड, काइजमाटा कैन स्टिल बी सीन इन अ बाइवेलेंट। जो मैंने थ्योरी में लिखा कमेंट पेपर पे वही चीज़ इसमें भी मैंने शो कर दिया है, ठीक है। और एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ हो जाता है यहाँ पर, एंड प्रेजेंस ऑफ 2 क्रोमेटिड्स इन ईच क्रोमोसोम दिखने लग रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए ये क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमेटिड्स ये और यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये लास्ट फेज आ जाता है आपका कौन सा, टेलोफेज फर्स्ट। तो क्रोमोसोम्स दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ऑन 2 अपोजिट पोल्स आर डीकंडेंस्ड एंड फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई। ये देखिए एक न्यूक्लियस इस तरह से वो दिखता, शो नहीं होता है, बताया है अभी मैंने, स्लाइड थोड़ा सा हेजीनेस जैसा दिखता है। तो आप एग्जैक्ट डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आप जो देखेंगे वही डायग्राम आपको बनाना है। ये हो गया आपका फेजेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर अब आ जाइए आप लास्ट पेज पे। ये है आपका क्या, यहाँ तक हो चुका है, नोट मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था। मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, प्रोफेज सेकंड आएगा सबसे पहले। तो डिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स आर रॉड शेप्ड एंड क्रोमोसोम्स आर सीन, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में दिस फेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है। द क्रोमोसोम्स हैविंग 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर आर ऑब्जर्व्ड अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन, और तब ये जो इक्वेटोरियल ये है, सपोज कीजिए ये देखिए मैं अभी एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे दूँ।
यहाँ देखिए, ये अगर आपका सेल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्रोमेटिन, यहाँ पर आपको जो अरेंज होना होता है क्रोमेटिड को, किसके ऊपर, क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन पे कैसे अरेंज होता है, तो ये अगर आपका क्रोमेटिड है तो इस तरह से आपको अरेंज्ड मिलेगा, ठीक है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे। इन द मेटाफेज फर्स्ट अ फ्यू काइजमाटा और ऑब्जर्व्ड, कुछ काइजमाटा दिखता है, वेयर एज नो काइजमाटा और ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेटाफेज सेकेंड, और मेटाफेज सेकेंड में ये नहीं दिखता है। मेटाफेज, ये डिफरेंस है, मेटाफेज फर्स्ट में दिखता है जबकि मेटाफेज सेकेंड में नहीं दिखता है। एनाफेज सेकेंड, द टू क्रोमेटिड्स of each chromosome after separation appear to lie at the two poles of the cell, and in anaphase first each chromosome has two distinct chromatids, but in anaphase second each chromosome is represented by one chromatid only. एनाफेज 1 में क्या हुआ था, ईच क्रोमोजोम हैज़ टू डिस्टिंक्ट क्रोमेटिड, एनाफेज 1 में 2 क्रोमेटिड दिख रहा था, डिस्टिंक्ट क्रोमेटिड, बट एनाफेज सेकंड में एक ही क्रोमेटिड दिखता है। ये अगेन डिफरेंसेस है एनाफेज 1 और एनाफेज 2 का। उसके बाद ये लास्ट पेज आपका है, एंड अप हो रहा है आपका, ये टीलोफेज सेकंड, द सेपरेटेड क्रोमोजोम्स अपीयर डिकंडेंस्ड एंड फॉर्म न्यूक्लियाई, ये पेज नंबर 6। तो 6 पेज आपका कमेंट पेपर मुझे लगा है। आप अगर छोटा राइटिंग है तो आपका हो सकता है 4 में ही कंप्लीट हो जाए, 5 में ही कंप्लीट हो जाए, और अगर थोड़ा सा बड़ा लेटर आप लिखते हैं तो हो सकता है 7 पेज या फिर 8 पेज भी लग जाए। और जहाँ भी आपने जो सेकंड स्टार्ट किया है, ये मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, तो लेफ़्ट साइड में आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, लेफ़्ट साइड में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये है मेटाफेज सेकंड का। अभी मैंने इससे पहले भी आपको शो कर दिया था इस तरह से, अभी मैंने आपको शो किया था ना, ये सेल है, तो यहाँ भी देखिए ये सेल है, और ये क्या है आपको जो अरेंज्ड होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये है क्रोमेटिड, ठीक है। तो सिमिलर टू, ये क्या होता है, सिमिलर टू माइटोटिक डिवीज़न, क्रोमोजोम्स हैविंग 2 क्रोमेटिड्स अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट, हमें दिख रहा है। और उसके बाद फिर ये एनाफेज सेकंड है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 क्रोमेटिड्स सेपरेटेड एंड लाई एट 2 अपोजिट पोल्स। ये जो बच्चों मैंने राइट साइड जो कमेंट लिखा है, ये आपकी मर्जी है, आपको मन हो तो लिख भी सकते हैं, नहीं मन हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इस वजह से मैंने लिख दिया है। तो इन एनाफेज 1 ईच क्रोमोजोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स, जबकि अभी हमने डिफरेंसेस पढ़ा था, एनाफेज सेकंड में आपको क्या दिखेगा, 1 क्रोमेटिड ही दिख रहा है, ठीक है। और चूंकि हेजीनेस रहता है इसलिए पूरा क्लियर डायग्राम नहीं आता है। ये हो गया एनाफेज सेकंड, और ये आपका क्या हो गया, फेजेस ऑफ मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मैं थ्योरी भी बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का यूनिट 1, 2, 3 और ऑलरेडी हो चुका है, यूनिट 4 चल रहा है, और एमएससी का सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुका है। एमएससी प्रीवियस फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ देखा था इन डिटेल बहुत ही अच्छे से, और ये है प्रैक्टिकल का सीरीज़। ये है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर का, जो आपको कोर्स टाइटल क्या है, सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 थ्योरी भी डील कर रही हूँ और प्रैक्टिकल भी डील कर रही हूँ, ताकि आपको नोट्स के लिए कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। और मेरे कंटेंट में जो एक स्पेशलाइजेशन है वो है फ्लो चार्ट और डायग्राम। लैंग्वेज बहुत ही कम होता है थ्योरी पेपर में, और मैं कोशिश करती हूँ कि डायग्राम और फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली अपने आंसर को एक्सप्लेन करिएगा तो थोड़ा इफ़ेक्टिव लगेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको डर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। अगर 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारे डायग्राम आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।